हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक है, इस भारत देशवासी है। तुम कौन होते हो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले? और मैं बताऊं, बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय झूठी पार्टी। आज प्लीज तेजस्वी सूर्या, कम टू आवर कलबुर्गी, वी आर केपेबल ऑफ पंक्चरिंग यू इटसेल्फ। मुसलमानों को अलग रखा गया है, उसको क्यों अलग से आप रिलीजन बेसिस पे सेग्रीगेट कर रहे हैं? पढ़िए आप उसमें क्या लिखा हुआ है। CAA इज ओके, मगर NRC में करने में जो भी लोग सेग्रीगेट हो रहे हैं मुसलमान, वो लोग तो डिटेंशन में जाएंगे और बाकी के कास्ट के CAA के थ्रू वापस आ जाएंगे। और हमारी सरकार कहती है ये बिल से मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं है। मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे देश के नहीं हो सके तुम दूसरों को क्या देश में लाओगे? तुम हमारे देश की सरकार नहीं निभा सके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को यहाँ लेकर आने की, वो लोग तो वहाँ से बहुत सुख और चैन से होंगे। हर वो शख्स जो जमीन पे पैदा होता है, हिंदुस्तान उसका है। मेरे बाप दादा के नाम इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। मैं मोदी अमित शाह से पूछती हूँ, क्या उनके बाप दादा के नाम लिखे हैं? फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बताएं? फ्रीडम मूवमेंट में मैं अपने नाना, अपने दादा, अपने शौहर, अपने परदादा का नाम बताती हूँ, जो गड़ा हुआ है इंडिया गेट पे, जाके पढ़ ले। हमारे बोलने का हक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा है। और मैं बताऊं, बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय झूठी पार्टी। आज सुन लो गवर्नमेंट, बीजेपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अगर मेरी पहचान मेरे कपड़ों से कर सकते हो तो कर लो। मेरा इंट्रोडक्शन इंडियन, मेरा इंट्रोडक्शन भारतीय, मेरा इंट्रोडक्शन हिंदुस्तानी है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Amit Shah is speaking something else in the parliament and Narendra Modi is speaking something else in the Ramlila Maidan. Whereas NP are the first step towards the NRC. I request the women and everyone that please don't show your papers. अपने कागज मत दिखाइए. Stupid nonsense statement of Tejasvi Surya where he calls us puncture wala. I want to invite him to Gulbarga, Kalburgi. Please Tejasvi Surya, come to our Kalburgi. We are capable of puncturing you itself because we are educated people. We are not puncture walas. आज जो गुलबर्गा के सारे औरतें और गर्ल्स इतने बड़े पैमाने पे सड़क पे उतरे हैं, ये मामूली बात नहीं है। ये सरकार को चेतावनी है। अगर हमें कौन से भी जन विरोधी नीतियां लाएंगे तो हम घर में बैठने वाले नहीं हैं। जब 19 तारीख को प्रोटेस्ट हुई, सारे जो सिर्फ मर्द पार्टिसिपेट करे थे वहाँ पे और कुछ पार्टियां भी प्रोटेस्ट करे थे। जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, आप 144 लगाए थे। 144 का मतलब होता है 5 लोग एक तरफ खड़े होके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। पर आपके कानून लोगों पे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। जो गलत है उनको गलत बोलने के लिए यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं सारे लेडीज, उनको मैं क्रांतिकारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। वापस लो, वापस लो।
हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, उसके बाद यहाँ पे ये फूट डाल रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो कितने दोगले हैं। लोगों को बता रहे हैं कि मैं यूनिटी का तो स्टैच्यू बना लिया, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता। स्मृति ईरानी जी, जिसको गुस्सा आता है रेप इन इंडिया बोले से, जब जामिया के लड़कियों पे लाठी चार्ज हो रही थी तब आपका गुस्सा कहाँ गया? इतना जो है हमारा इकोनॉमी गिर गया है कि IMF नोटिस लेके बोल दी, क्लियर कट इंडिकेशन दी कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को पुशअप करने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए बोल के। जिस दिन ये IMF की नोटिस आई, IMF की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया, उसके दूसरे दिन आप जो है 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जो है आप NPR के लिए मुख्तस कर दिए। Being a law student, I have a right under 19 clause 1G that freedom of speech and expression. That's why I'm speaking here. Our preamble says India is a secular country. मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को और तमाम खवातीन जो भी प्रोटेस्ट को कामयाब बनाए, सबको दिल की गहराइयों से सलूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, जो आज हमारे खवातीन के प्रोटेस्ट को बहुत शानदार बना है। ये हिंदूज और मुसलमानों का मसला नहीं है, ये आइन का मसला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मसला है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये लॉ मेकर्स यानी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनके हाथों नहीं बनवाया था, क्योंकि उनको पता था कि ये नालायक एक दिन ऐसा करेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से ये बनकर तैयार दिया गया था रेडीमेड। यहाँ से जो रैली निकाले हैं, अगर इसके बावजूद भी आप इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हम फिर ऐसी ही रैली निकालते जाएंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये हमारा खून का और मुसलमानों के खून का, या ऑल इंडिया हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। CAA is unconstitutional. It divides people on religion. It doesn't say anywhere in the constitution that Muslims don't get to stay in the country and Hindus do. India is a secular country. It stays in the very first page of the constitution, and now you just can't tear that page and tell us that Muslims can't stay here and Hindus can.